हम लोग फॉरफीचर ऑफ शेयर का एक क्वेश्चन देखेंगे जिसमें जितना शेयर जब्त होगा, फॉरफिट होगा, उससे कम री इशूड किया जाएगा। तो उसका एंट्री आप कैसे करेंगे। एक कंपनी है, जिस कंपनी के पास टोटल 10,000 शेयर है, कंपनी 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹100 के रेट से इशू कर। अब कंपनी इस शेयर को यहां एप्लीकेशन के समय 30, अलॉटमेंट के समय भी 30, फर्स्ट कॉल के समय 20 और फाइनल कॉल के समय 20, ये कंपनी का डिमांड था, ये कंपनी मांग रही थी। ठीक है, तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था मोहन, उसने उस कंपनी के टोटल 2000 शेयर्स ले रखे थे। अब वो फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल के समय पेमेंट नहीं दे पाया, यानी कि ये जो मोहन है ना, ये पैसा दे दिया था 2000 शेयर पे 2 3 6, यानी कि 60,000 रुपया एप्लीकेशन वाला दे दिया था, क्योंकि 2000 शेयर लिया था और 60,000 अलॉटमेंट में देना था, तो 60,000 अलॉटमेंट का भी दे दिया था। यानी 30 30 60 को अगर इससे हम मल्टीप्लाई करें 2000 से, तो 1,20,000 रुपया ये इसने दे चुका है, ये दे दिया है। अब ये 20 रुपया और ये 20 रुपया ने इससे मांगा गया फर्स्ट कॉल का पैसा और फाइनल कॉल का पैसा, तो ये नहीं दे पाया, यानी यहां और यहां दोनों जगह नहीं दे पाया। तो कितना नहीं दिया है, तो 2000 शेयर पर यहां नहीं दिया, तो 40,000 यहां नहीं दिया, और यहां से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 40,000 फाइनल कॉल का भी, यानी फर्स्ट कॉल का 40,000, फाइनल कॉल का 40,000, 80,000 रुपया नहीं दिया। तो इसका ये 20 20 40 इंटू 2000, 80,000 नहीं देने का रिजल्ट क्या होगा, आपको पता है अच्छी तरह से कि इस 80,000 के नहीं देने का रिजल्ट क्या होगा। इसका जो 1,20,000 अभी तक ही दे चुका है यहां तक ना, इसका ये पैसा जब्त हो जाएगा, कंपनी जब्त कर लेगी। अब क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन तो लंबा चौड़ा लिखा रहता है। ए कंपनी हैड इशूड 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ 100, अमाउंट पे ऑन application ₹30, on allotment ₹30, on first call ₹20 and final call ₹20. Mohan was a shareholder, had not paid first call and final call money. His share were forfeited and his share were forfeited, शॉर्ट में लिख रहे हैं, and reissued these shares 1,500 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹90। अब ये जो शेयर जब्त हुआ है 100 रुपया वाला, ये 90 में भी रीइशूड हो सकता है, 100 में भी रीइशूड हो सकता है और 110 में भी रीइशूड हो सकता है। शेयर 8 पार का था, अब वो 8 डिस्काउंट में भी रीइशूड हो सकता है, 8 प्रीमियम में भी हो सकता है और 8 पार भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से क्वेश्चन घुमा फिरा के आते हैं। तो आप अगर बहुत सारे क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे, लेकिन अगर गिना चुना इस तरह का एग्जाम्पल आप बना लेंगे तो आपको इतना ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। तो हम इसी में सारा प्रयास करते हैं आपको समझाने के लिए। तो चलिए, यहां पिछले एग्जाम्पल में क्या था कि टोटल का टोटल शेयर जितना फॉरफिट किया गया था, जब्त किया गया था, फॉरफिट को हिंदी में जब्त बोलते हैं, जब्ती, जब्त करना, हड़पना, ठीक है, छीन लेना। तो जितना हड़प लिया गया था, जब्त कर लिया गया था 2000 शेयर, उसमें से पूरा शेयर नहीं कंपनी बेच पा रही है। 1500 शेयर का ही ग्राहक आया, तो जब्त किया हुआ, हड़पा हुआ 1500 शेयर ही कंपनी बेच रही है, वो भी कहते हैं 90 का रेट से, यानी 500 शेयर अभी कंपनी के पास बचा हुआ रेस्ट। इसका क्या उपाय होगा, इसका हम लोग पूरा जर्नल एंट्री करेंगे, कैश बुक बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, जो बचा हुआ शेयर है उसको बैलेंस शीट में कहां दिखाएंगे, सारा चीज आपको इसमें समझ में आएगा, इसलिए बहुत ध्यान से समझना है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले एक एक चीज बहुत बारीकी पॉइंट से हम लोग समझते हैं इसको अच्छा से। देखिए, इतना जगह छोड़ देते हैं वर्किंग नोट के लिए, इसको मिटा देते हैं, ये आप समझ चुके हैं। अब जर्नल एंट्री, क्योंकि जगह बचाते हुए चलना होगा हम लोग को, अब जर्नल एंट्री आइए करते हैं। पहला जर्नल एंट्री क्या होगा भाई, पहला जर्नल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एक बात और ध्यान दीजिएगा, एक ही क्वेश्चन में बहुत सारा चीज आपको सीखना है। अब यहाँ हम बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, इसलिए क्वेश्चन को प्रिंट नहीं किए हैं, कैसे क्वेश्चन होगा आपको पढ़ के सुना दिए हैं।
ठीक है, डिजाइन से आपको समझ में आ जाना चाहिए, और क्वेश्चन पढ़ने के बाद इसी तरह का डिजाइन भी आपको बनाने सीख लेना है, ताकि क्वेश्चन का शॉर्ट चीज आपको पता चल जाए। एक बात और बताना चाह रहे हैं, शेयर अगर प्रेफरेंस शेयर है तो यहां पर प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन लिखिएगा, इक्विटी है तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन लिखिएगा, जो भी शेयर का नाम दिया है उसको मेंशन कर दीजिएगा। तो एप्लीकेशन मनी कितना आया, इसको मल्टीप्लाई कीजिए आप, 3 लाख रुपए आएगा। कर लीजिए मल्टीप्लाई, करके देखिए आप, आ गया इतना। नरेशन लिखना है तो बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ठीक है, पैसा मांगती है कंपनी तो मनी ड्यू और रिसीव हो जाता है तो मनी रिसीव्ड। अब दूसरा एंट्री क्या करते हैं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट और टू यहां पर शेयर कैपिटल अकाउंट, यही एंट्री हम लोग हमेशा करते हैं। तो यही 3 लाख का मतलब हमेशा 2 एंट्री आपको करना है, इस चीज को याद रख लीजिएगा। एप्लीकेशन के समय 2 एंट्री, अलॉटमेंट के समय 2 एंट्री, फर्स्ट कॉल के समय 2 एंट्री और सेकेंड एंड फाइनल कॉल के समय भी 2 एंट्री आपका होगा। ये आप पिछले ही क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं, ठीक है, फिर आपको समझा दिए। अब अलॉटमेंट का एंट्री देखिए कैसे होता है। अलॉटमेंट में ये वाला एंट्री पहले होता है, यानी कि शेयर, शॉर्ट में अलॉटमेंट लिख दे रहे हैं, आप समझ जाइएगा। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट कीजिए और टू यहां पर शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और ये वाला एंट्री बाद में होता है इसमें, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब आप कहिएगा कि ये वाला एंट्री बाद में क्यों हुआ, तो यहां पर एप्लीकेशन के समय ही हमको पैसा देना पड़ता है। आप किसी नौकरी के लिए फॉर्म भरते हैं तो एप्लीकेशन के समय ही ना पैसा आप पेमेंट करते हैं, ठीक है। उसी तरह से जब आपको किसी कंपनी का शेयर लेना है तो एप्लीकेशन के समय ही आपको कुछ एडवांस पैसा, जैसे 30 रुपया देना पड़ेगा, आपके 100 रुपया में से ही 30 रुपया एडवांस देना पड़ेगा। बाकी पैसा कंपनी जब मांगेगी, जब मांगेगी तब आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ आप तो ये वाला दे दिए, अब यहाँ कंपनी मांग रही है तो फिर आपको देना है। तो कितना मांग रही है कंपनी, फिर 30 रुपया मांग रही है, तो 30 रुपया को एक 10,000 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी कंपनी मांग रही है आपसे कितना, 3 लाख रुपया कंपनी मांग रही है। और आप यहां पर दे भी दिए 3 लाख, तो यहां पर सभी लोग दे दिए पैसा। यहां पर ये, बल्कि ये जो ये मोहन था ना, मोहन भी दे दिया पैसा, बाद में कंगाल हो गया बात अलग है, लेकिन यहां तो दे दिया था वो। तो यहां पर 3 लाख रुपया आप दिखा दिए, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत यहां से शुरू होने वाला है। यहां कंपनी कितना मांग रही है, 20 रुपया मांग रही है, तो 10,000 शेयर पर 20 रुपया ने, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कंपनी 2 लाख मांग रही है। तो इसका एंट्री क्या होगा, एकदम सेम ऐसे ही, जहां शेयर अलॉटमेंट लिखे थे ना, वहां आप शेयर फर्स्ट कॉल लिखिए। आप एग्जाम में पूरा शेयर लिखा कीजिएगा, हम थोड़ा शॉर्टकट लिख रहे हैं आपका समय बचाने के लिए। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू यहां पर शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहां कंपनी कितना मांग रही है, तो 20 रुपया के हिसाब से 10,000 शेयर पर कंपनी आपसे डिमांड कर रही है पब्लिक से। अब आपसे क्या बोले, आप अपने आप को ही कंपनी साइड से समझ लीजिए, पब्लिक से मांग रही कंपनी 2 लाख रुपया, और पब्लिक में से एक पब्लिक जो है मोहन, वो यहां पर नहीं दिया। कितना नहीं दिया, ये 2000 शेयर का 20 रुपया करके नहीं दिया। देखिए, जब कोई पैसा डुबाता है ना, उसको कॉल इन एरियर कहते हैं। कभी कभी ऐसा भी कोई होता है कि फाइनल कॉल का पैसा भी फर्स्ट कॉल में दे दिया, उसको कॉल इन एडवांस बोलते हैं। मैंने कहावत सुने ना कि कोई खैले बिना मर रहा है और कोई खाते खाते मर रहा है, यानी कोई खाते खाते मर रहा है और कोई भूखे मर रहा है। तो किसी के पास पैसा है तो फाइनल कॉल का पैसा भी फर्स्ट कॉल में ही दे देगा, एडवांस दे देगा, और किसी के पास नहीं है तो फाइनल कॉल के समय भी नहीं दे पाएगा। तो वही कहानी है। अभी हम एरियर की बात बता रहे हैं कि ये मोहन जो है यहाँ पैसा नहीं दे, सभी लोग पैसा दिए, केवल मोहन को छोड़ करके। तो यहाँ एंट्री क्या होगा, पैसा तो मिला जरूर होगा कंपनी को, तो बैंक अकाउंट डेबिट, और जो डुबाया है मोहन, उसका होगा कॉल इन एरियर, उसका नाम यहां होगा कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट, और टू शेयर फर्स्ट कॉल, जिस कॉल का आप काम कर रहे हैं। देखिए, बहुत आराम से धीरे धीरे बता रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहां पर कितना पैसा मिला होगा कंपनी को, तो मांगा है कंपनी 2 लाख, तो यहां तो आराम से 2 लाख आप चढ़ा दीजिए पहले।
अब ये आदमी जो है 20 रुपया डुबाया है, तो 2000 शेयर पर जो 20 रुपया डुबाया ना, यानी 40,000 रुपया डुबा दिया। तो 2 लाख में 40,000 घटा दीजिए, 1,60,000 ही तो कंपनी को मिला। यहां तक आपका सही हो गया। अब फाइनल कॉल का एंट्री कीजिए, तो क्या लिखिएगा, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब कंपनी फिर यहां 20 रुपया मांग रही है, तो 10,000 शेयर पे पूरा 20 रुपया मांगेगी, तो कितना हो जाएगा, 2 लाख। फिर वही कहानी है, एकदम सेम अमाउंट है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन मोहन जो यहां नहीं दे पाया था ना, वो बेचारा यहां भी नहीं दे पाया, फेल। चाहता तो ये वाला पैसा भी यहां दे सकता था, लेकिन वहां भी नहीं दे पाया, उसकी स्थिति खराब थी। तो फिर यही कहानी होगा, यहां फिर वही होगा, बैंक अकाउंट डेबिट। कुछ लोगों ने तो दिया होगा पैसा, लेकिन मोहन जो नहीं दे पाया उसके लिए लिखाएगा कॉल इन एरियर और टू शेयर फाइनल कॉल। तो कंपनी तो 2 लाख मांग रहा है, बैठा दीजिए। और ये जो मोहन है ना, ये 2000 शेयर का यहां भी पैसा देखिए, यहां देख रहे हैं ना, यहां भी नहीं दिया और यहां भी नहीं दिया। तो ये 2000 शेयर का 20-20 रुपया करके 40,000 रुपया यहां भी डुबाया। यानी कंपनी को 2 लाख मिलना चाहिए था, 40,000 नहीं मिल पाया। तो कितना मिला, कंपनी को 1,60,000 ही मिला। यहां तक तो बिल्कुल बाकायदे समझ गए। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहां ध्यान क्या देना है, फॉरफिटेड का एंट्री आपको करना है। शेयर जो जब्त हुआ ना, उसका एंट्री, जब्त का एंट्री आपको बताते हैं क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट और किसके चलते डूबा, देखिए ये डूबा किसके चलते, इसके और इसके चलते डूबा। ये नदी है, यहां पर 4-6 बच्चे नहाने के लिए जा रहे थे, 4-6 बच्चे यहां बैठे हुए थे। ये लोग बोले चलो यार नहा के आते हैं, ये लोग भी इनके साथ चला गया। ये लोग डर रहा था यार डूब जाएंगे, तो बोला हम बचा लेंगे। अब आराम से डुबक डुबक के कूद के नहाया, और नहाने के बाद पता चला कि टोटल 12 बच्चा गया था और 10 ठो निकल आया, 2 ठो उसमें पता नहीं चला, मिल ही नहीं रहा है। तो पुलिस आया, पूछा कि कौन डूबा, किसके चलते डूबा, तो बोलेगा कि ये 2 बच्चा डूबा, किसके चलते, इन 10 के चलते डूबा। तो यही कहानी याद कर लीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा, कौन डूबा, किसके चलते डूबा। तो देखिए ये डूबा, इसके चलते डूबा, यानी इस 40 रुपया के चलते ये 60 रुपया डूबा। तो शेयर फॉरफीचर टू शेयर अलॉटमेंट के चलते डूबा और टू शेयर फाइनल कॉल, सॉरी अलॉटमेंट नहीं, फर्स्ट कॉल ना, शेयर फर्स्ट कॉल के चलते डूबा और टू शेयर फाइनल कॉल के चलते डूबा। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा फर्स्ट और फाइनल के चलते डूब गया। तो अब देखिए फर्स्ट कॉल में कितना चलते डूबा, 40,000 और यहां भी 40,000, यानी जो कॉल इन एरिया हुआ है ना, यही दिखाना है आपको। यहां 40,000, यहां पर भी 40,000, और ये शेयर कैपिटल में क्या जाएगा, तो यहां से हम लोग केवल इसका काम करेंगे जो डुबाया है। तो 2000 शेयर का फेस वैल्यू जो है, टोटल 2000, मोहन ने 2000 शेयर लिया था, तो शेयर का फुल वैल्यू कितना था, 100 रुपया था। तो टोटल 2 लाख के शेयर में, देखिए टोटल 2 लाख दिखा दिए, क्योंकि मोहन बेचारा, मोहन के शेयर का वैल्यू कितना था, तो 2000 शेयर का वैल्यू अगर देखा जाए तो 2 लाख का माल था वो, जिसमें वो 80,000 नहीं दिया। तो अब 2 लाख में 80,000 आप माइनस कीजिएगा, तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि उसका बेचारे का 1,20,000 डूबा। या अगर आप ऐसे नहीं मालूम करना चाह रहे हैं बैलेंस करके, तो ऐसे ही कर लीजिए कि 2000 शेयर पर 30-30 60 रुपया, तो 60 इंटू 2000 कीजिएगा, तो ऐसे भी आपका 1,20,000 आ जाएगा। तो पता चल जाएगा उसका कितना डूबा। यहां तक समझ गए। अब डूबना था, डूब गया, अब उसको रीशूट करना है। तो थोड़ा इतना जगह लेते हैं, रीशूट का एंट्री क्या होगा, तो भाई देखिए रीशूट जब करेंगे तो पैसा के लिए रीशूट कर रहे हैं ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट, और हाँ शेयर, देखिए जो डिस्काउंट पर इशूड करा है, जैसे आप ही सोचिए 100 का शेयर है, 90 में इशूड कर रहे हैं, और कितना शेयर इशू कर रहे हैं आप, 1500 शेयर।
तो यहाँ 1500 शेयर और इंटू 90 कर लीजिएगा, तो कितना हो जाएगा, 1,35,000 रुपया ही मिला। और यहाँ शेयर फॉर फीचर लिखिएगा, शेयर फॉर फीचर। पिछले क्वेश्चन में हम इसको बताना भुला गए थे, तो एक नोट्स दे दिए थे। शेयर फॉर फीचर यानी आप अपने मन में समझिएगा, डिस्काउंट, डिस्काउंट लिखा नहीं जाता है, शेयर फॉर फीचर लिखा जाता है। तो कितना डिस्काउंट हुआ, अब आप ही सोचिए कि शेयर का जो वैल्यू है वो 100 रुपया है और इशूड आप करें 90 में, तो 10 रुपया डिस्काउंट हुआ। तो यही 1500 शेयर को 90 का रेट आपको मिल रहा है, लेकिन 10 रुपया आपका डिस्काउंट चला गया, तो इसको आप मल्टीप्लाई करिएगा तो 15,000 हो जाएगा। अब ये दोनों को जोड़ के टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये दोनों मिलाकर के 1.5 लाख का शेयर आपका बिका है। आपको 1.5 लाख का शेयर गया, लेकिन आपको मिला 1,35,000, क्योंकि 15,000 डिस्काउंट में चला गया। यहां तक तो समझ गए। तो रीइशूड के समय में बैंक को डेबिट क्यों किए, क्योंकि जब कोई शेयर, हड़पा हुआ शेयर जब कंपनी किसी थर्ड पार्टी को बेचती है तो पैसा आता है कंपनी के पास, तो पैसा डेबिट हो गया, डिस्काउंट कंपनी के लिए लॉस है, लेकिन उसका नाम शेयर फॉर फीचर लिखा जाता है। ठीक है, तो हो गया आपका 15,000 रुपया। डिस्काउंट नहीं लिखिएगा गलती से, तो काट देगा नंबर। क्योंकि जैसे मान लीजिए आप कहीं किसी स्कूल में किसी बच्चे का एडमिशन कराने गए, अब मान लीजिए उस स्कूल में घूस देना पड़ा, तो आप बाहर में आके थोड़ी बोलिएगा घूस नहीं, उसको डोनेशन बोला जाता है, घूस नहीं बोलिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। आप किसी प्रिंसिपल को बोलिएगा सर घूस लेके एडमिशन कर दीजिए, तो आपको मार के भगा देगा वहां से। लेकिन बोलिएगा सर कुछ बिल्डिंग के लिए डोनेशन वगैरह ले लीजिए स्कूल के डेवलपमेंट के लिए, तो बड़े प्यार से एडमिशन ले लेगा वो और पैसा भी ले लेगा। लेकिन बोलिए घूस ले लीजिए तो मार के भगाएगा आपको। तो उसका नाम जो है ना आपको नहीं लेना है, यहाँ शेयर फॉर फीचर बोलना, डिस्काउंट नहीं बोलना है। ठीक है, अब देखिए अब क्या हुआ, कैपिटल रिजर्व वाला जो एंट्री बताए थे, तो उसका एंट्री होता है शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। देखिए यही पर सबसे बड़ा लफड़ा है, यही वाला आपको समझ में नहीं आता है। इसी चीज को समझाने के लिए हम आपको आज स्पेशल बता रहे हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, पहले हम लोग क्या करते थे कि जितना हम जब्त किए, जैसे यहाँ 1,20,000 रुपया ना जब्त हुआ था, और अभी हम डिस्काउंट कितना दे रहे हैं, 15,000। तो पिछले क्वेश्चन में बताए थे कि जितना हम किसी आदमी का फोरफिट किए हैं, यानी कि जब्त किए हैं, उसमें हम डिस्काउंट 15,000 दे रहे हैं। इसको माइनस करके जो भी पैसा बचा 1,05,000, वही तो कैपिटल रिजर्व होता था और वही हमारा बैलेंस शीट में जाता था। अगर आप ऐसा काम कर दीजिएगा तो आपका पूरा चौपट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं करना, यही समझना आपको। देखिए आपको बताते हैं ऐसा क्यों। पिछले क्वेश्चन में जितना फॉरफिटेड हुआ था पूरा रीइशूड हो गया था, तो ऐसी स्थिति में हम लोग जितना फॉरफिटेड था उसमें ये डिस्काउंट को घटा दिए थे। इस बार ऐसा नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा एक्चुअल फॉरफिटेड देखिए। ये जो फॉरफिटेड अमाउंट है ना 1,20,000, कितने शेयर के लिए है, ये 2,000 शेयर के लिए है। तो देखिए आपको हम यहाँ पर फॉरफिटेड अमाउंट फॉर 1500 शेयर, 1500 शेयर का फॉरफिटेड अमाउंट आपको नहीं पता है, आपको पता करके बताते हैं। देखिए ये जो 1,20,000 रुपया का अमाउंट फॉरफिट हुआ है ना, वो 2,000 शेयर का हुआ है। तो आप इसको 2,000 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और आपको निकालना कितना है कि 1500 शेयर पर कितना फॉरफिट होगा, इसको 1500 से इंटू कर दीजिए। यानी ये 1,20,000 2,000 शेयर के लिए फॉरफिट हुआ था, 1,20,000 को 2,000 से डिवाइड कर लीजिए। लेकिन आप तो 1500 शेयर का काम कर रहे हैं, तो इंटू कर लीजिए 1500 से। अब इसको आप काटिएगा ना, तो ये 60 रुपया का रेट आया। अब 60 रुपया को 1500 से मल्टीप्लाई करिए, कितना हो गया, 90,000 रुपया। यानी जो आपको यहाँ 1,20,000 समझ में आ रहा था ना, वो 1,20,000 नहीं है, वो कितना मान के चलना, 90,000। और यानी कि 1,20,000 नहीं मानना, इसको मानना है 90,000। और डिस्काउंट में जो आप घटा रहे थे 15,000, यही 90,000 में 15,000 घटा लीजिए। 0 0 0, 10 में से 5 गया 5 और 8 में 75,000। यानी जो रिजर्व आप बोल रहे थे 1,05,000 नहीं, वो 75,000 होगा। कितना होगा, 75,000 होगा रिजर्व। ये कैसे समझे, तो इसको फिर से समझ लीजिए आप। पहले क्या होता था, जितना भी फॉरफिटेड अमाउंट आता था उसमें से डिस्काउंट डायरेक्ट माइनस कर देते थे। क्यों, क्योंकि जितना शेयर फॉरफिट हुआ वो पूरा का पूरा रीइशूड हो जाता था। लेकिन यहाँ ऐसा बात नहीं, फॉरफिट हुआ है 2,000 और रीइशूड हो रहा है 1500, तो एक रेशियो बनाना पड़ेगा। कैसे,
तो ये फॉरफिटेड अमाउंट 2000 शेयर के लिए है, तो 2000 से भागा किए तो रेट निकल गया 60 रुपया, तो 1500 शेयर का फॉरफिटेड कितना हो, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 90,000। अब 90,000 में डिस्काउंट आपका जो है, डिस्काउंट कितना था, 15,000 था, ये 15,000 आप माइनस कर दीजिए, आपका 75,000 रुपया ये आपका कैपिटल रिजर्व आ गया। तो देखिए इंटी यहाँ 75,000 हो गया, स्टार बना दीजिए क्योंकि आप रफ करके निकाले हैं, चलिए स्टार बना दीजिए। अब रेस्ट ऑफ शेयर, अब आप ही बताइए हमको कि टोटल आप जब्त किए थे 2000 शेयर, उसमें से री इशूड किए सिर्फ 1500 शेयर, तो इस 2000 शेयर में 1500 शेयर माइनस कीजिएगा तो क्या आपके पास अभी भी आपकी कंपनी में 500 शेयर बचा है। इसका रेट क्या होगा, तो भाई कम से कम यहां तक तो अभी पैसा दिया था तो 60 तो होना चाहिए, ऐसे भी आपका रेट 60 निकला है। जब इसका 60 के रेट से मल्टीप्लाई किए थे, बचल का भी तो 60 रुपए का है ना जी, तो 6 पचे 30, यानी कि कितने का है सामान, 30,000 रुपए का है, 30,000 का तो सामान बचा हुआ है। तो ये आज नहीं तो कल हम इसको सेल कर ही लेंगे, तो ये आपका एसेट्स एक तरह का कैपिटल ही ना है। तो इसके लिए अगर एंट्री करना चाहते हैं तो यहाँ फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व लिखे थे ना, आप यहाँ शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट और टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, क्योंकि आपका अभी कैपिटल में 30,000 रुपया बच रहा है, कभी भी आप इसको इशू करके पैसा कमा सकते हैं। इसको ऐसे कर दीजिए आप। अब आप कहिएगा कि नहीं अब इसका बैलेंस शीट भी बनाना चाहिए और इसका कैश बुक भी बनाना चाहिए, तो कैश बुक तो आप बनाने जान ही रहे हैं। कैश बुक कैसे बनेगा ये दिखाते हैं आपको, यहीं पे छोटा जगह में ही कैश बुक बन जाएगा, क्योंकि इधर में तो इस साइड में तो आप आराम से लिख दीजिए कैसेट बैंक लिखा जाता है, यहीं पर दिक्कत है। तो देखिए यहां पर क्या लिखते हैं आप, टू शेयर एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन में देखिए बैंक वाला अमाउंट लेते हैं, आपका शेयर एप्लीकेशन में 3 लाख है, तो यहां आराम से 3 लाख दिखा दीजिए, दिखा दिए। फिर टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट वाला में बैंक देखिए कितना है आपका, ये वाला 3 लाख है, यहां पर भी आप 3 लाख दिखा दीजिए, दिखा दिए। इसके बाद फिर से आइए, और कहीं बैंक है तो देखिए ये आपका ये बैंक यहां पर है, इसका क्रेडिट में क्या है, डेबिट का पड़ोसी क्रेडिट होता है, तो शेयर फर्स्ट कॉल है, तो यहां पर थोड़ा शॉर्टकट लिखते हैं शेयर फर्स्ट कॉल। अकाउंट लिखने का जगह नहीं है, एप्लीकेशन अकाउंट, अलॉटमेंट अकाउंट, फर्स्ट कॉल अकाउंट, ये आप बहुत अच्छी तरह कर लेंगे। 1,60,000, तो यहाँ 1,60,000। फिर यहां शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, शेयर का फाइनल कॉल में बैंक कॉलम कितना है आपका, 1,60,000, इसमें भी है 1,60,000, इसमें भी ले लीजिए आप। फिर यहां जाइए, इसके बाद जब रीशूड किए थे ना तो फिर एक बैंक हमको यहां भी मिला था, देखिए यहां वाला, इसका भी क्रेडिट वाला लेंगे, तो शेयर कैपिटल है, तो यहां पर शेयर कैपिटल अकाउंट लिख दिए, ठीक है। और यहां का अमाउंट बैंक के सामने वाला ही लेना है आपको, 1,35,000। बस इतना ही काम आपको करना है। इधर अगर नहीं भी दिखाई देगा तो इधर से आप समझिए, 3 3 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख, और यहाँ पर 1,20,000 यहाँ आ रहा है, तो 10,20,000, और यहाँ पर 35,000 है, तो 10,55,000, 10,55,000, 10,55,000। एक बार आप देख लीजिएगा इसको जोड़ के, 10,55,000, यहां क्या लिखेंगे, बाई कैश एट बैंक। अगर यहां नहीं दिखाई दे रहा होगा तो कैमरा बाद में इधर कर देंगे, आपको नजर आ जाएगा, ठीक है। जोड़ लीजिए, 3 3 6, 1 7, 1 8, 1 9, 1 10,20,000, और इधर 35,000, 10,55,000। अब आपका बैलेंस शीट में कितना आना चाहिए, आइए हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं। तो आपको पता है हम लोग बैलेंस शीट में 3 तरह का कैपिटल यूज करते हैं, ऑथोराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल और पेड अप कैपिटल। 3 तरह का कैपिटल यूज करते हैं। तो ऑथोराइज कैपिटल भी यही होगा, 10,000 इंटू 100, 10 लाख, इशूड भी होगा 10 लाख। तो पेड अप का ही डायरेक्ट लिखते हैं, क्योंकि उतना अब आप जान चुके हैं, तो यहां पर डायरेक्ट लिखिएगा पेड अप कैपिटल। लेकिन एक बात यहां गौर कीजिएगा, नहीं बता ही देते हैं क्योंकि एग्जाम नजदीक है,
तो यहां आइए, यहां लिखते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल। अब ऑन कितना शेयर है, 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच। अब ये टोटल 10 लाख हो गया, अंडरलाइन कर लीजिए। फिर यहां आप आइए इशूड कैपिटल, इशूड कैपिटल यहां पे भी आइए ऑन 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच, ये भी 10 लाख हो गया। याद है पहला वीडियो में आपको क्या बताए थे, हाथी का 2 दांत, दिखाने का अलग होता है और खाने का अलग होता है। तो ये दिखाने वाले दांत है। अब असली काम अब आते हैं हम लोग पेड अप कैपिटल में, पेड अप कैपिटल। अब एक बात हमको बताइए कि टोटल 10,000 शेयर था, उसमें एक आदमी 2,000 शेयर का पैसा नहीं दिया था, तो 8,000 शेयर उसका शेयर जब्त कर लिए थे, तो मार्केट में तो मेरा 8,000 शेयर ही ना था। लेकिन बाद में फिर से रीइशूड कर दिए 1,500, तो मेरा अब मार्केट में 9,500 शेयर हो गया। या ऐसा सोचिए, और नहीं तो बहुत विद्यार्थी, बहुत स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि सर टोटल 10,000 शेयर ही ना था, उसमें 500 शेयर बचा हुआ है तो 500 लेस कर दीजिए, तो ऐसे भी तो 9,500 आया। यानी देखिए जितना शेयर हम बचा के रखे हैं ना, जो रेस्ट ऑफ शेयर था, क्योंकि 2,000 शेयर में 1,500 ही रीइशूड किए, तो 500 बचा कर रखे, तो जो बचा हुआ उसको माइनस कर लीजिए। आपको 9,500 शेयर का ही काम करना था। यहां लिखना है ऑन 9,500 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच। अब 9,500 को जब 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 9,50,000 आएगा। यहां तक तो समझ गए। अब यहां कैपिटल रिजर्व आपको लेना है, कैपिटल रिजर्व। तो देखिए कैपिटल रिजर्व का एंट्री आप किए थे, ये वाला 75,000, ये 75,000 आपको ले लेना है। और जो ये बचा हुआ 500 शेयर है, ये तो आपका शेयर कैपिटल होगा, तो इसको लिखना है आपको शेयर कैपिटल का जो पड़ोसी है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट, क्योंकि ये आज नहीं तो कल बिकेगा ही। तो आपका ये कितना है, 30,000 है। यहाँ स्टार बना दीजिए क्योंकि बड़े मेहनत से आया है स्टार। अब इसको आप जब जोड़ेंगे ना, तो आप जोड़ के देख लीजिए, 10,55,000, 30,000 है ये, तब जोड़िए कितना हो गया, ये 7,50,000 है ना, तो आपका ये 9 लाख, सॉरी ये 75,000 है, थोड़ा गलत जगह लिखा गया था। हाँ अब जोड़िए आप 10,55,000, यही टोटल को आप यहाँ बैठा दीजिए, 10,55,000, यहाँ पर भी 10,55,000, यहाँ लिखिएगा कैश एट बैंक। जो कैशबुक में आता है ना अमाउंट, देखिए कैशबुक में हमारा लास्ट में 10,55,000 आया था ना, ये वही यहाँ भी आता है। तो बस बन गया। इस क्वेश्चन में क्या खासियत आपने देखा बताइए, दिमाग लगाइए। इस क्वेश्चन में खासियत था कि फॉरफिट किए हैं हम 2,000 शेयर, बट इशूड किए हैं 1,500 शेयर, तो उसका क्या अलग ट्रीटमेंट हुआ वो आप इस क्वेश्चन में देखिए। तो इस तरह का डिफरेंट 7-8 तरह का प्रॉब्लम आता है, उसको खाली आप सीख लीजिए, शेयर में कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि कहीं किसी भी तरह का कमी आपको नजर आए तो प्लीज इसको जरूर कमेंट कीजिए, तो उसको सुधार दिया जाएगा, सुधारने का प्रयास किया जाएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, आपका सहयोग बहुत जरूरी है सुधार के लिए।